नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेके 20 आज हम कंप्लीट करेंगे। 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस सेट हम पहली वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम हर क्लास में 10-10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराएंगे, तो आपके 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो के बीच में या अंत में कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शक विजेता के नाम से जाना जाता है। तो शक विजेता कौन है? ठीक है, एक सेकंड इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, हाँ शक विजेता के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, प्रयाग एवं थानेश्वर में, कन्नौज एवं प्रयाग में, थानेश्वर एवं बल्लभी में, बल्लभी एवं प्रयाग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग में। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है यशपाल, महिर भोज, अनंगपाल और नागभट्ट प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दीवान मुस्तक राज वित्त विभाग का स्थापना की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वित्त विभाग, तो वित्त विभाग की स्थापना जो की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ए ऑप्शन इज राइट। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया? अंत करने की बात कर रही है, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ऑप्शन है 1550 में, 1552 में, 1562 में या 1571 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1562 में। तो 1562 में जो है दास प्रथा का अंत कर दिया गया सम्राट अकबर के द्वारा। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में देख लेते हैं, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1620 जुन्नार में, 1625 रायगढ़ में, 1626 बीजापुर में या फिर 1627 शिवनेर दुर्ग में, जो जुन्नार के समीप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1498 में, 1550 में, 1600 ईस्वी में या फिर 1602 ईस्वी में। तो आपको शायद ये सबको पता होगा, 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसने कहा था 1857 की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था? ऑप्शन है टी आर होम्स ने, बी डी सावरकर ने, डिजराइली ने, आर सी मजूमदार ने। तो होम्स ने जो है ये बात कही थी कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का ये युद्ध था क्या? 1857 की क्रांति, टी आर होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर हम किस पे चलेंगे? 3 क्वेश्चन हो गए, तो 3 के बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अंग्रेजों ने किस वर्ष पश्चिमी घाट तट पर व्यापारिक का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कर दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन है 1685, 1687, 1688 या फिर 1690। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1687। 1687 में अंग्रेज लोग अपना मुख्यालय जो है सूरत से हटाकर कहाँ ले गए? बंबई ले गए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, कालीबंगा या फिर हुसार। तो आपको सबको ये पता होगा मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। देखिए आपको ये पता ही है कि हम जैसे कि जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है आपका, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हर सेट में हमने 5-5 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके कितने क्वेश्चन कवर कर देंगे? 100 सेट कराएंगे तो आपके 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आपको क्वेश्चन का एक बंच मिल जाएगा, जिससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए कोई प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग असुमेलित है, मतलब कि गलत है, ठीक है, गलत बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कुबा काबुल, कुबा नदी जो काबुल में है, बिपाशा ब्यास, अस्कनी चिनाब, गोमती गंडक। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। गोमती गंडक ही जो है गलत है और बाकी सब मैच कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए बौद्ध सभाओं में से कौन सा एक असत्य है, गलत बताना है, ठीक है। बौद्ध सभाएं हैं। मैंने ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन आपके कम्युनिटी टैब में भी डाला था, तो वहां से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 583 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति ये जो गलत दे रखा है, ये कितना था, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। इसके 100 साल बाद 383 में जो है आपकी द्वितीय हुई थी, फिर 255 में और फिर आपकी प्रथम शताब्दी में। निम्नलिखित में से किसे महावीर स्वामी ने अपना प्रथम अनुयायी बनाया था? प्रथम अनुयायी किसको बनाया था? ऑप्शन है चंपा को, उज्जैना प्रियदर्शनी को, जामली को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वो जामिल थे। सम्राट अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है? ठीक है, 5वें शिलालेख में, प्रथम शिलालेख में, तीसरे शिलालेख में, या फिर 13वें शिलालेख में? तो पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के बाद हम 14 नंबर पे चल रहे हैं। 14वें प्रैक्टिस सेट पर हम आ गए हैं। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आदित्य, परम भागवत, शिलादित्य, या फिर राज्यवर्धन। तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है आपका? शिलादित्य। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, या फिर सम्राट अकबर ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको शायद पता हो, राणा कुंभा ने। दिल्ली के निम्नलिखित शासकों या फिर सुल्तानों में से किसके पास सबसे विशाल सेना थी? सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी सेना थी। सम्राट अकबर द्वारा अपने शासन में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में से एक असुमेलित है, मतलब गलत है। ऑप्शन है दास प्रथा का अंत 1662 में, तीर्थ यात्रा का समाप्त करना 1660 में, जजिया कर समाप्त करना 1664 में, मजहर की घोषणा करना 1579 में। सभी 1500 हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। यही बात गलत है और बाकी सब की जो टाइमिंग दे रखी है वो सही है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अष्ट विशेषज्ञ, या पंच परमेश्वर? तो अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के बाद 15वें पे चल रहे हैं हम लोग। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? अंग्रेजी जहाज का नाम बताना है। व्हाइट ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन, रेड ड्रैगन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग? तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम फटाफट से। दो के बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है सर जॉन सोर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज वारलो, या लॉर्ड विलियम बेटिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सिंधु सभ्यता में कहाँ से पूछा गया है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कालीबंगन से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, या आलमगीरपुर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन असत्य युग में? गलत बताना है, ठीक है। तो ये ऋग्वेदिक काल के देवता हैं और इनका संबंध है।
ऑप्शन है इंद्र, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता। अग्नि, अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ स्थापित करता था। धौ, वनस्पति का देवता था। और मरुत, आंधी तूफान का देवता था। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यही आपका गलत है और बाकी सब जो बातें दी रखी हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हम 16 पे आ गए हैं। आपको विजिबल नहीं होंगे सारे क्वेश्चन, अब आपको क्लियर विजिबल होंगे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ मतलब कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या उपयुक्त सभी। तो सी ऑप्शन इज राइट। घर से त्याग करने की क्रिया जो थी उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है वल्लभी गुजरात में, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या विराटनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। पहली जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी में। दो ही जैन संगतियां हुई थी। अशोक का 11वां शिलालेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है, 11वें शिलालेख में। ठीक है, 11वें शिलालेख का देखना है। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की गई है, महापात्रों की नियुक्ति की गई है। इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धम्म की व्याख्या की गई है किसमें? 11वें शिलालेख में। ठीक है, तो 11वें शिलालेख में आपकी धम्म की व्याख्या की गई है। समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस देवता का उपासक था? सूर्य देवता का, नाग देवता का, विष्णु देवता का या ब्रह्मा जी का? तो विष्णु देवता का जो है समुद्रगुप्त उपासक था। हर्ष ने किस राजा को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो हर्षवर्धन ने किस राजा को पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार किया था? ऑप्शन है ग्रह वर्मा, पुलकेशिन सेकंड, ए और बी दोनों या फिर शशांक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। शशांक पर को परास्त करके उन्होंने कन्नौज पर अधिकार अपना कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेट नंबर 17 पर आ गए हैं। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए ये सेशन कैसा लग रहा है और आपको किससे रिलेटेड सेशन चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जेकाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीनतम नाम है? ऑप्शन है बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, विदर्भ का या मालवा का। तो बुंदेलखंड का जो है ये दूसरा नाम है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, बलबन। बलबन ने जो है लोह रक्त की नीति अपनाई थी। तुझक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपकी फारसी भाषा। ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या फिर उर्दू। तो ये आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है तुझके ये बाबरी। बाबर ने खुद लिखी है और ये क्वेश्चन इसलिए आपका पेपर में बार बार बनता है क्योंकि जो बाबर था वो अंग्रेज क्या नाम आपका मुस्लिम था और मुस्लिमों की जो भाषा थी वो आपकी फारसी थी। ठीक है, पर इसने जो अपनी भाषा तुर्की भाषा में लिखी है। आत्मकथा किस में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर शिवाजी की राजधानी थी? ठीक है, तो शिवाजी की राजधानी ऑप्शन पढ़ते हैं सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, रायगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन का आपका रायगढ़। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। किस यूरोपियन ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, डच ने, अंग्रेजों ने या फिर फ्रांसीसियों ने। तो सीधा सिंपल है, पुर्तगाली सबसे पहले हमारे भारत में आए थे, तो पुर्तगाली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 17 सेट के क्वेश्चन फटाफट से हम देखेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गई थी? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर विलियम बेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है? भारी उद्योगों का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, विदेशी पूंजी की कमी या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने को तहजीर। तो ये ऑप्शन इज राइट, भारी उद्योगों का अभाव, भारी उद्योग थे ही नहीं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था?
नीले रंग का, पीला रंग और हरा रंग, लाल रंग या पांडु रंग। तो लाल रंग जो है हड़प्पा संस्कृति के लोग यूज करते थे। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथ में या फिर उपनिषदों में? तो उपनिषदों में आपकी किसकी सूचना मिलती है? मोक्ष की सूचना मिलती है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं। महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, नागसेन द्वारा या अजातशत्रु द्वारा? तो महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के बाद 19 पर चल रहे हैं। ठीक है, बहुत फटाफट से रिवीजन हो रहा है। पूरी आपकी हिस्ट्री का रिवीजन इन सेटों के द्वारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? मीमांसकों द्वारा ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने या फिर ईसाइयों ने? तो आजीविकों ने ये बात निर्धारित की थी। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किस शिलालेख के द्वारा प्राप्त होता है? प्रथम शिलालेख, हिंगशान के विवरण द्वारा, रुद्रन देही स्तंभों लेख द्वारा या 13वें शिलालेख द्वारा? तो 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह द्वारा संचालित होता था? ताम्र लिपि द्वारा, भरूच द्वारा, खंभात द्वारा या फिर कल्याण द्वारा? तो ताम्रलिप्त द्वारा जो है ये व्यापार आपका चलता था। ठीक है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, ऑप्शन है बाणवत्त, हर्षवर्धन, विशाखदत्त या फिर भवभूति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको शायद पता हो, हर्षवर्धन जो है इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं। पुंड्रबर्धन भुक्ति निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर बंगाल में या फिर असम में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बंगाल में। सी ऑप्शन इज राइट। पुंड्रबर्धन भुक्ति जो है आपकी जो है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर बंगाल में अवस्थित है। लास्ट प्रैक्टिस सेट आ रहा है आज की क्लास का, प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो आपने अभी तक फिर से चैनल को, मैं कहूँगा फिर से चैनल के लिए कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, आपके कमेंट पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए फटाफट से प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर चलते हैं। लास्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे। अब पढ़ते हैं फटाफट से। इसमें घड़ी और ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, ऑप्शन है इसके गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम सुल्तान था जिसने ग्रह कर लगाया था। निम्नलिखित में से किसे शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शेख सलीम चिश्ती। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? शेर शाह द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा या फिर हुमायूं द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा, हुमायूं द्वारा। ठीक है, पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था? तो हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा का वास्तविक शासक बन गया? मतलब जो भी राजा था उस समय पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, जो पेशवा होता था उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती। तो किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ? तो बालाजी बाजीराव प्रथम के शासनकाल में यह काम हुआ था, फर्स्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से या फिर डचों से या फिर डेनिशों से? तो पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंबई दहेज में दे दिया था। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपकी आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।